गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अभी करंट टाइम पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक दे रहा है बहुत सारी जॉब, और आपके ही लोकेशन पे आप जो है अपने आसपास के एरिया में फील्ड का वर्क करके अच्छा खासा जो है पैसा बना सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक जो जॉब अभी करंट टाइम पे निकाल रहा है अपने एरिया में रह के, आप जो जॉब करोगे उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, टोटल कितना पैसा मिलता है। भाई आप जो फील्ड वर्क करोगे तो आपके पास जो है बाइक होनी चाहिए, एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल इंटर होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके हाई स्कूल भी जो क्वालिफिकेशन है तब भी काम बन जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो आप जो एयरटेल पेमेंट बैंक में करंट टाइम पर आप जो अपनी ही लोकेशन पे, आपकी कोई सी भी लोकेशन है वहां पर जो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई सैलरी कितने मिलेगी, क्या काम करना होता है, टोटल वर्किंग कितनी होती है पूरे दिन में, मतलब कितने घंटे आपको काम करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यार वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो भी आपको क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा भाई, यूट्यूब जो है रिकमेंड करेगा इस वीडियो को, बहुत सारे लोग तक भेजेगा, और जो भी जरूरतमंद ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, घर पर बैठे हैं, वो यहाँ पर जॉब करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। अब सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भाई जो एयरटेल पेमेंट बैंक करंट टाइम पर जॉब निकाल रहा है, यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई हम यहाँ पर जब जॉब करेंगे तो हमारा क्या काम रहेगा, मतलब क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई सैलरी कितने मिलेगी। ठीक है, टोटल जो है टाइमिंग कितनी रहती है, कितने बजे आपको निकलना है, कितने टाइम आपको क्लोज करना है मार्केट, वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपने देखा होगा भाई करंट टाइम पर जो है सीएससी सेंटर है, जहां पर भी आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बीसी पॉइंट मिल जाएंगे, फिनो पेमेंट बैंक, स्पास मनी का पोर्टल चला, SBI बैंक का सीएसपी पॉइंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, मतलब बहुत सारी बैंक है उनका सीएसपी पॉइंट चलाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको रिटेल मिल जाएंगे मार्केट में। और आप गांव में जाओगे तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो कि एक पोर्टल लेके पैसे वगैरह निकालते हैं, तो वहां पर आपको जाना होता है। ठीक है, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको बात करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स आपको बता दूंगा, आप इसमें जॉब करोगे तो उससे पहले आपको लगभग 6 से 7 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें सारा कुछ प्रोसेस आपको बता दिया जाता है, कोई किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको सामने वाले से बात करनी है। ठीक है, आपको वहां पर क्या क्या चीज बतानी है कि भाई हमारे यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस है, वो टोटल बातें आपको पहले से समझा दी जाएंगी। ठीक है, आपके एक मान सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग हो जाएगी, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। तो भाई जितने भी सीएसपी पॉइंट होते हैं, जितने भी सीएससी सेंटर हैं, जितने भी आधार निकासी जहाँ आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, आपको वहां पर जाना होता है। अब बात करें भाई टाइमिंग की, तो सुबह जो है 8:30 या 9 बजे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सुबह 8:30 या 9 बजे आपको निकलना होगा। फिर जहां पर भी सीएसपी पॉइंट हैं, सीएससी सेंटर हैं, वहां पर सभी दुकानों पर जाके, जहां पर भी आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, वहां पर जाके आपको एयरटेल पेमेंट की सीएसपी पॉइंट है इसके बारे में बताना होगा, समझाना होगा। ठीक है, यदि उनके पास नहीं है तो कोशिश करना है कि भाई हमारा वहां पर एक पॉइंट खुल जाए, वहां से हमारा अकाउंट ओपन हो, वहां से हमारा जो बाइक का बीमा हो, वहां से हमारा जो है पैसे निकाले जाएं, मतलब हमारा पोर्टल वहां पर चले। और अदर जो पोर्टल यूज हो रहा है, जैसे हमारी रैपी पे या फिर फिनो पेमेंट बैंक, जो भी पोर्टल वहां पर यूज हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना, मतलब उसको कोशिश करना है कि वहां से वो काम कम करे, उसको हटा दे, और हमारा जो एयरटेल पेमेंट का जो बीसी पॉइंट है वहां पर वो यूज करे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, वहां पर हमें एक न्यू दुकान बनानी है, एक न्यू अनबोर्डिंग करनी है वहां पर जाके। ठीक है, समझ गया कि भाई हमें क्या करना है, सुबह 9 बजे से निकलना है, और जहां पर भी आधार कार्ड वगैरह से पैसे निकलते हैं वहां पर जाके अपने एयरटेल पेमेंट की सीएससी पॉइंट के बारे में वहां पर समझाना है, अपनी आईडी बनाना है। यदि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए हैं, वहां पर बात कर रहे हैं कि भाई हम एयरटेल पेमेंट की तरफ से आए हैं और हम जो है एयरटेल पेमेंट की सीएससी पॉइंट देते हैं, वहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, एपीएस कर सकते हो, सभी बैंकों को पैसे निकाल सकते हो फेस के द्वारा भी। ठीक है, गूगल फोन पे चालू कर सकते हो, मान लीजिए ये समझा रहे हो, लेकिन उस बंदे के पास ऑलरेडी एयरटेल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट है, तब वहां पर आपको क्या करना होगा, कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक में न्यू अपडेट आया है या फिर कोई न्यू सर्विस ऐड हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको वहां पर बताना है कि भाई आप ये भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस भी सीएसपी पॉइंट पर, जिस भी आधार निकासी पर आप जाते हो, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ बता के आना है। अगर सीएसपी पॉइंट वो नहीं चला रहा है एयरटेल का, तो वहां पर जो आपको कोशिश करना है कि वो हमारा सीएसपी पॉइंट ले लें, चला रहे हैं तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बताना है कि भाई आप यहाँ से भी वर्किंग कर सकते हो, यहाँ से भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, यहाँ पर इतना कमीशन मिलता है, आप प्रैम करा सकते हो। मतलब कहने का ये है कि प्रमोशन तौर पर मान सकते हो भाई, जहां भी जा रहा है तो भाई हम जिस बैंक में काम कर रहे हैं,
जिस लेवल में काम कर रहे हैं वहां पर जाके जो है अपने बैंक की वहां पर सपोर्ट करनी है, बैंक को आगे तक लेके जाना है। तो पहले काम तो ये हो गया भाई, सीएसपी पॉइंट पर आपको जाना होगा। और बात करें भाई लोकेशन की, तो मान लीजिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको घूमना होगा। मान लीजिए आपका गाँव है या फिर आपके यहाँ सिटी है, तो उस सिटी में आपकी जॉब लग जाएगी। फिर उसके आसपास के जो गांव है उस सिटी में जितने भी सीएसपी पॉइंट है उन पर सब पे आपको जाना होगा। ऐसा नहीं भाई एक दिन में ही जाना, एक दिन में लगभग 2 से 3 दुकान पे जाना होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर विजिट भी करनी पड़ती है। मान लीजिए आपके अंडर में मान लीजिए 25 दुकानें हैं, तो आपको रेगुलर 102 दुकान पे जाके विजिट करनी है, यूनिक अलग अलग जाके, ठीक है। तो ये भी आपको करना होगा। बाकी जो कंपनी अपने हिसाब से मैनेज कर लेगी, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कोई न्यू चीज निकल के आती है तो वो उसकी भी ट्रेनिंग हो जाती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई सबसे पहला काम आपको यही रहने वाला है, जिसमें जितने भी सीएसपी पॉइंट है वहां पर आपको हर जगह जाना होगा, ठीक है। समझ गए। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे निकलते हो तो ये डिपेंड करता है अपने आप पे। वैसे कंपनी के हिसाब से आपको 5 बजे जो है बैक घर को आना पड़ता है, लेकिन यदि जो है कंपनी ने जो भी आपको टारगेट दिया है तो वो टारगेट आप 1 से 2 घंटे में कवर कर लेते हो, तो आप जल्दी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जब हमारा काम हो गया है, हमारा टारगेट हो गया है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई आपको सुबह 9 बजे ही जाना, 5 बजे ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये बात ध्यान रखना है कि भाई आपको फील्ड में रहना होगा, आपको जो है आपके पास बाइक होनी चाहिए, तो आपको घूमना तो होगा। यदि यहाँ पर ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो कि न्यू न्यू लोकेशन पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जॉब है। और थोड़ी उनके लिए भी जॉब है जो अपने दिमाग से चाहते हैं कि भाई हमें जॉब मिल जाए, अच्छा खासा पैसा कमा लें, और थोड़े मेहनती लोग हैं उनके लिए जॉब है, ठीक है। यदि आप मेहनत करना नहीं चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। समझ गए। तो भाई यही है भाई, एयरटेल पेमेंट बैंक अभी जॉब दे रहा है। अब हम बात करते हैं भाई आपको जॉब जो है किस तरह से ढूंढनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको जॉब किस तरह से ढूंढनी है, ठीक है। तो आपको कहीं भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, हर सिटी में मिल जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर जो कि सिम वगैरह ओपन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मिल जाएंगे। आप वहां पर जाइए, वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के जो ZDM TL है उनका नंबर ले सकते हैं। आप डायरेक्टली बात करोगे तो आपकी जॉब 100% मिल जाएगी, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में अभी करंट टाइम में बहुत सारी जो है वैकेंसीज खाली हैं, वहां पर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये तो आप संपर्क कर सकते हो इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम बात करते हैं भाई आपको सैलरी कितनी मिलेगी, समझ गए भाई। अब हम बात करते हैं भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई स्टार्टिंग में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, तो स्टार्टिंग में भाई आपकी 14,000 रुपये सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि अभी न्यू ज्वाइनिंग होगी, आप जो एकदम फ्रेशर हो, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको सिखाना भी होगा। लगभग जो है एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आप काम कर पाएंगे। लेकिन आप काम करने के इच्छुक हो, आप मेहनत कर पाएंगे, तभी यहाँ पर कर पाएंगे। यदि आप फोन पे के QR कोड, गूगल पे के QR कोड, या फिर आपने मार्केट में ऑलरेडी कोई काम किया है, तो आपके लिए जॉब बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट में घूमे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिए आपकी 14,000 रुपये तो सैलरी हो गई, इसके बाद यहाँ पर इंसेंटिव भी कंपनी देती है। इंसेंटिव की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, वो 15,000 रुपये तक का यहाँ पर इंसेंटिव कंपनी दे रही है। यदि आप अच्छे से काम करते हो तो यहाँ पर आप 28,000, 25,000, 20,000 इस तरह से सैलरी उठा सकते हो। तो भाई इंसेंटिव जो है डिपेंड करता है अपने काम के ऊपर। जैसे कंपनी ने आपको टारगेट दिया, उस टारगेट को आपने कवर कर लिया, उससे ऊपर भी टारगेट कर दिया, तो आपका इंसेंटिव 10,000, 12,000, 15,000, या फिर 7,000, 6,000, 5,000 इस तरह से बन जाएगा। तो आप अगर लगा सकते हो भाई, घुमा फिरा के आपका 20-22,000 रुपये बन जाएगा। यदि कंपनी का टारगेट आपने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग हो रही है लगभग 3 महीने तक आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इसके बाद आप जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर आपकी सैलरी भी यहाँ पर काट ली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए कि आप जो है ज्वाइनिंग करते हो, ठीक है, मान लीजिए आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो कितने दिन में यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। यदि आपने डिस्ट्रीब्यूटर संपर्क करके ZDM TL का नंबर ले लिया एयरटेल पेमेंट बैंक वालों का, तो आपकी जॉब लगभग 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ऑफर लेटर वो आपका 7 से 8 दिन में आ जाता है, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी लोकेशन पर, आपके ही एरिया में। तो यार देर किस बात की, बहुत ही अच्छी जॉब है, आप आराम से कीजिए। सबसे अच्छी बात निकल के आ जाती है, मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपकी कहीं अदर से जो है कोई सरकारी या फिर कोई आप बिजनेस वगैरह डालना चाहते हो, तो अपने हिसाब से कभी भी जॉब छोड़ सकते हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी जॉब अच्छी है, आप ट्राई कीजिए, अपने नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, और आप एयरटेल पेमेंट में जॉब है, यदि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट ज़रूर से करना है कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। यदि आपकी लोकेशन कहाँ की है, अगर ये भी आप कमेंट करोगे तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का नंबर भी आपको डाल दूँ, तो भाई अपने हिसाब से देख सकते हो।
और जो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह में आप डालो, शेयर करो, जिससे ऐसे हमारे ज़रूरतमंद ऐसे भाई लोग जो घर बैठे हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनके कहीं ना कहीं हेल्प हो पाए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक लीजिए, चलो।